हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए यहाँ पर आज मैं आपके सामने एचडीएफसी के ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। ईएलएसएस का मतलब क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप इस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल के लिए आपका जो पैसा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। सिंपल सी बात है। इसका बेनिफिट भी आपको एक तरीके से देखने को मिलता है कि अगर आप ओल्ड रिजीम में टैक्स पेयर हैं तो डेफिनेटली आपको 1,50,000 रुपए तक का एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड की तो 1,200 रुपए का इसका एनएवी है। बहुत पुरानी एएमसी है, एचडीएफसी का नाम सभी को पता होगा, तो इसकी वजह से इसका नेट एसेट वैल्यू भी 1,200 है। डेफिनेटली इसकी जो एनएवी है ना, इसको ब्रेक नहीं किया गया है, इसी वजह से इसका एनएवी इस समय 1,200 का नजर आ रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो क्वांट एएमसी से इनका रिटर्न कम है, क्वांट के टैक्स सेवर से इसका रिटर्न कम है। केवल 39% का सीएजीआर इन्होंने डिलीवर करके दिया है। 3 साल में 24% का डिलीवर किया है, 5 साल में 18% का, और मैक्सिमम बात करेंगे 15% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। तो डेफिनेटली ये एएमसी ईएलएसएस कैटेगरी में बैक फुट पर नजर आती है, पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगा हुआ है। सिंपल सी बात है ना, इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर करता है चीजें, वो बताने से चलता है। मेरा मानना है मेरे मित्र, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें, तो एटलीस्ट उसके जो पीयर कंपेटिटर हैं, एग्जांपल के तौर पे ये एक ईएलएसएस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो एटलीस्ट आपको 5-10 ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड देख लेने चाहिए, उसका रिव्यू कर लेना चाहिए। उसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि जिससे आप पूछेंगे वो अपने बेनिफिट के लिए आपको पैसे लगवा देगा, और अल्टीमेटली नुकसान आपका होता है। क्योंकि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लगाएंगे, अगर आपको रिटर्न कम मिल रहा है, आपका पैसा तो म्यूचुअल फंड के अंदर ही है ना, चाहे इसमें होता चाहे किसी और में होता। रिटर्न आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम होना चाहिए, नेट एसेट वैल्यू थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। 1,200-1,300 रुपये यार क्या ही है। ठीक है। इसके साथ साथ ईएलएसएस कैटेगरी में बात करेंगे तो इसको 4th रैंकिंग की गई है। वैल्यू रिसर्च ने इसके म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। रोसी जैन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ तीन महीने में देखिए 18% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 22% का, 1 साल में 39% का, 3 साल में पैसा डबल नहीं हुआ, 5 साल में पैसा डबल किया है, 10 साल में 388% का रिटर्न। मेरे भाई इससे अच्छा है कि आप इंडेक्स फंड में बने रहो। क्या ही फायदा है ईएलएसएस से। केवल एक ईएलएसएस के अंदर मजबूरी हो जाती है ओल्ड रिजीम में 1,50,000 रुपए के डिडक्शन लेने के लिए। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इक्विटी के अंदर रहता है। एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो 11,271 करोड़ का इसका असेट साइज है। ठीक है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1% से ऊपर का इसका एक्सपेंस रेशियो है। ये एक डायरेक्ट प्लान है, इसके बावजूद भी इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर का है। सिंपल सी बात है, जब आप हाथी को पालेंगे तो उसको खिलाना भी ज़्यादा पड़ेगा। यानी कि एचडीएफसी भारत देश के अंदर बहुत बड़ी एएमसी के अंदर आता है, तो इस वजह से एक्सपेंस रेशियो भी आपको इसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। मेरे मित्र, एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो असेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है आपसे। 5.54% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एग्जिट लोड नहीं है, प्लान आपका ग्रोथ है। इसके साथ साथ बात करें हम किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का, तो देखिए एचडीएफसी एएमसी हो और एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसा ना हो, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसा है, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, एचसीएल टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, प्रेस्टीज स्टेट। सिंपल सी बात है, जैसा कि मुझे दिख पा रहा है यहाँ से इसका रिटर्न इसी वजह से कम आया है क्योंकि मैक्सिमम पैसा इनका लार्ज कैप में पड़ा हुआ है और लार्ज कैप से रिटर्न ही नहीं आ रहा है पिछले 1-1.5 साल से। अपोलो हॉस्पिटल, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज ऑटो ने तो भाई साहब कमाल धमाल माला माल कर रखा है। 3-3.5 हज़ार के आसपास चलने वाला शेयर 7,000 रुपये के ऊपर है। बाईबैक भी आ चुका है जो कि कंपनी खुद 10,000 रुपये पर शेयर पे लेने को तैयार है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एस्कॉर्ट क्यूबोटा, ऑयल एंड नेचुरल गैस, लार्सन एंड टुब्रो, टेक महिंद्रा, ल्यूपिन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोफोर्ज लिमिटेड, टीम लीज सर्विसेज, भारत पेट्रोलियम, ब्लू स्टार, एसबीआई कार्ड, दिल्हई वेरी, नारायणा हृदयालय, शॉपर्स स्टॉप, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं ये। ठीक है। इप्का लेबोरेटरीज, केआईएमएस मेडिकल साइंसेस, ये कुछ शेयर्स हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अब कुछ ऑल्टरनेट की बात कर लेते हैं। आपकी नज़र क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर पर होनी चाहिए, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, और बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का भी एक बार रिव्यू आप देख लेना। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर नया होल्डिंग या किसी नए ईएलएसएस को
लेना चाहते हो तो। HDFC AMC की बात करेंगे, 5,80,744 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 149 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पर्सनल बात करनी है, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।